हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है यार सभी का एक और नए वीडियो में। तो बेसिकली ये कोई व्लॉग नहीं है, एक सिंपल सा वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी। तो लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था वो एक्चुअली मेरे गोप्रो से शूट किया हुआ लास्ट व्लॉग था। उसके बाद में क्या हुआ था, शायद लास्ट संडे की बात है, मैंने अक्षिता का एक 3 मिनट का वीडियो बनाया था। और उस वीडियो बनाने के बाद में मैंने गोप्रो को रख दिया था। और जैसे मैंने गोप्रो को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, ना तो वो स्टार्ट हो रहा था, ना ही मैंने चार्जिंग में लगा के देखा, ना ही वो चार्ज हो रहा था। ये प्रॉब्लम एक बार आ चुकी थी मेरे पास में। तो मैंने सोचा कि शायद कोई सॉफ्टवेयर का इश्यू है और टाइम के साथ में ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूसली कोशिश की, बट कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं, यानी कि ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो जिससे लिया है ना गोप्रो उससे बात करते हैं। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने, एक इंटरनेशनल इम्पोर्टर है कोई, इंटरनेशनल नहीं कि इंडिया में जो इंपोर्ट करता है ना गोप्रो को, उनके नंबर दिए मेरे को कि आप इनसे कनेक्ट कर लो और ये आपको कुछ सजेशन देंगे कि आप कैसे रिपेयर और सर्विस करा सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले मैंने एक बार गोप्रो सपोर्ट में बात कर रखी थी, कुछ क्वालिटी का इशू था गोप्रो में, तो उसके चक्कर में मैंने बात की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट गोप्रो सपोर्ट से बात करूं, और अगर इंडिया में कोई सर्विस सेंटर होगा तो वो बता देंगे कि आप वहाँ जाके इसको रिपेयर करवा लो। बट मुझे एक्चुअली नई बात पता चली, और मुझे लिटरली मुझे पहले नहीं पता था कि गोप्रो कोई सपोर्ट यानी कि सर्विस सेंटर है ही नहीं इंडिया में। ये नई बात सुनने को मिली। फिर मैंने उस पे यूट्यूब पे किया कि कैसे रिपेयर करें, क्या प्रोसेस होती है। तो फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, तो वहाँ से पता चला कि आपको गोप्रो सपोर्ट के ऊपर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी पड़ेगी। फिर वो उधर से कॉल बैक करेंगे, फिर आप उनको अपना जो भी इशू है वो बताओ, फिर वो उस अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेंगे। ठीक है, गोप्रो का जो सपोर्ट होता है वो यूएस टाइमिंग के बेस पे चलता है, तो बेसिकली रात को वर्क करता है वो इंडिया की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अगर मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी जब मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कॉल के लिए, तो मैंने लिख दिया था इश्यू कि माई गोप्रो इज नॉट स्टार्टिंग और नॉट चार्जिंग। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, 15-20 मिनट के बाद में कॉल आ गया था। रात के 11:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने पूछा इश्यू, मैंने बता दिया। तो उन्होंने पूछा किस कंडीशन में आप शूट कर रहे थे। तो मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन होती है, सनी क्या नाम है, दिन में तो धूप होती है, और अभी तो गर्मी का टाइम भी नहीं है इंडिया में जो इतना हीट होकर बंद हो और कोई इश्यू क्रिएट हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, एक तो आपका जो बैटरी पोर्शन है उसके आसपास सीरियल नंबर होगा, उसकी फ़ोटो खींच के भेजो। दूसरा, हमें इनवॉइस की कॉपी दो। तो दोनों चीज़ें मैंने सेंड कर दी। उन्होंने एक लिंक दी, उस लिंक के ऊपर मैंने सबमिट कर दी, तो वो उनके पास पहुंच गई। फिर उन्होंने बोला कि हम वारंटी डिपार्टमेंट के पास में भेज रहे हैं आपकी कंप्लेंट और आपकी डिटेल, तो वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में माइट भी आपका प्रोडक्ट रिप्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट आए। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, यू कैन चेक। तो उन्होंने फिर वारंटी डिपार्टमेंट से चेक किया। फिर वो बोले कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका प्रोडक्ट एलिजिबल है रिप्लेसमेंट के लिए, और आपको थोड़ा सा यानी कि आपको मेल आएगी थोड़े टाइम के बाद में, और उस मेल आने के बाद में आप दोबारा कनेक्ट करना गोप्रो से। और वहाँ पे आप जब गोप्रो की सपोर्ट टीम पे रिक्वेस्ट डालो कॉल के लिए, तो वहाँ पे जो अभी हम केस नंबर दे रहे हैं ना आपको, जो आपकी कंप्लेंट नंबर है, वो वहाँ पे रजिस्टर करना, जिससे कि आपको पीछे की चीज़ें दोबारा ना बतानी पड़े। मगर ठीक है, तो उस टाइम पे 11:30 हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि कल करेंगे कॉल, और दिन में वर्किंग होती नहीं इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने दूसरे दिन 8 बजे कॉल मिलाया, उनको डिटेल वगैरह दी। तो उन्होंने मेरे पास लिंक भेजी कि आप इस पर शिपिंग एड्रेस अपना वो भर दो। तो मैं जैसे वो लिंक ओपन कर रहा था तो शिपिंग एड्रेस वहाँ पे चल नहीं रहा था, यानी कि सारी की सारी जो फील्ड थी ना वो ग्रेड आउट आ रही थी। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि आप हमें डिटेल बताइए तो हम आपकी फुलफ़िल कर देंगे। अब जो यूएस सपोर्ट टीम वो इंग्लिश में बात करती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने जो गांव वगैरह के नाम है और जो लोकेशन वगैरह बताते हैं तो उनको समझ नहीं आती है कि एक स्पेल को फिर किसी भी लैंडमार्क, किसी भी यानी कि उसके सब्जेक्ट के साथ में लिंक करके बताओ, यानी कि जैसे कि A4 अमेरिका हुआ, ऐसे करके उनको बताओ। तो मैंने बता दिया उनको, तो उन्होंने एड्रेस रजिस्टर कर लिया। फिर उन्होंने मुझे कुछ लेबल दिए। एक तो लेबल था यूपीएस सर्विस का। तो यूपीएस सर्विस की जो ऑफिस वगैरह होती हैं वो बड़ी बड़ी सिटी में होती हैं। तो अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे ऑफिस है एक तो जयपुर में, गुड़गांव में, दिल्ली में। तो ये मेरे नियरेस्ट लोकेशन थी। तो मैंने सोचा यार, उनसे मैंने पूछ भी लिया था कि कोई पिक करने आएगा क्या। तो बोले कि नहीं, आपको खुद जाके डिलीवर करना पड़ेगा। तो यार मगर जयपुर कौन जाएगा, चलो जयपुर नहीं जाए तो गुड़गांव कौन जाएगा, इतनी दूर कौन जाएगा। तो फिर मैंने
उनसे ले ली डिटेल वगैरह। तो उन्होंने एक कस्टम का इन्वॉइस भेजा मुझे मेल पे, लेवल भेजा और एक आरएम में रिसिप्ट करके दी। आरएम में मीन्स कि रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन करके एक होती है प्रोसेस। तो ये तीनों चीज़ें भेजती मेरे को और मुझे बताया कि सारी डिटेल है ना आप कोरियर के साथ में लगा देना, जिससे कि आपका प्रोडक्ट मिस हैंडल ना हो और आपको टाइम पे पहुंच जाए। तो मैंने पूछा कि कितने दिन में मेरे को रिप्लेस होके आएगा। तो उन्होंने बताया कि इट विल टेक अप्रोक्स 2 वीक्स आफ्टर सक्सेसफुल इंस्पेक्शन, यानी कि जैसे गोप्रो वहाँ पहुँचेगा तो 1-2 दिन लेंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे उसको कि उसमें एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है कि भी नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ कस्टमर भेज देते होंगे ऐसे। इंस्पेक्शन करने के बाद में 2 दिन का टाइम वो लेंगे और उसके बाद में नया प्रोडक्ट आपको शिप करवा देंगे। मगर ठीक है, अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो कनेक्टिविटी होती है ना बड़ी बड़ी चीज़ों की, वैसे तो मेजरली चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, बट जो जैसे यूपीएस सर्विस हो गई तो इसका कोई यहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है, ब्रांच नहीं है। अब मैंने सर्च किया तो या तो गुड़गांव जाओ, जयपुर जाओ, मगर यार वहाँ पे जाके शिपमेंट जमा कराओ, 1000-1500 खर्चा वैसे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सर्च किया कि यूपीएस की कोई ऐसी फैसिलिटी है जिससे कि वो पिक करे ऑर्डर। तो मैंने कर दिया वेबसाइट पे जाके, ये पार्सल है मेरे पास, इसका लेबल वेबल जनरेट कर रखा है मैंने, तो इसको आप कलेक्ट कर लो। फिर दूसरे या तीसरे दिन एक एजेंट का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपका एक पार्सल की वो थी रिक्वेस्ट। मैंने बोला कि हाँ थी तो सही, तो कहाँ पे हो, ये एड्रेस कहाँ का? मेरे आसपास एक लैंडमार्क पड़ता है कोटपुतली, तो वहाँ से हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी एक आप बोल सकते हो मिनी ब्रांच है, उस पे जाके आप डिलीवर कर दो, वो हमारे पास पहुँचा देंगे, उनसे आप रिसिप्ट वगैरह ले लेना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे यूपीएस बड़ा है तो ये जो छोटे सिटी होते हैं ना उनके अंदर एक एक मिनी ब्रांच से कनेक्ट होते हैं, और वो मिनी ब्रांच क्या आती है जैसे डीटीडीसी का भी कलेक्ट कर लिया, यूपीएस का भी कलेक्ट कर लिया, और अदर कोरियर सर्विसेज होती हैं उन सब का कलेक्ट करते हैं ये, और कलेक्ट करके उनकी जो मेजर सिटी में जो ब्रांचेज होती है ना वहाँ पे जाके डिलीवर कर देते हैं। यानी कि उनसे एक तरीके से वो कोलैब करके रखते हैं और उसके वो पैसे लेते हैं उनसे। तो इस तरीके से उन्होंने मेरा पार्सल कलेक्ट किया। उन्होंने क्या किया, मैं जाके देखे आया, यहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी जो स्टेटस है मेरे गोप्रो का, तो वो स्टेटस है कि वो शिप कस्टम है वो क्लियर कर चुका, और पहले वो दिखा रहा था कि 3 तारीख को डिलीवर हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर पहुंच जाएगा। बट हाँ बेसिकली ये बात तो मैंने बताई नहीं कि ये सिंगापुर जाते हैं, जो भी गोप्रो ख़राब होता है ना वो सिंगापुर जाता है। सिंगापुर में इनका ऑपरेशन कोई डिपार्टमेंट होगा और वहीं से नया गोप्रो आपके लिए आता है। ठीक है, उसकी जो डिलीवरी डेट थी वो पहले 3 दिसंबर थी, जो कि चेंज हो चुकी है, अभी 5 दिसंबर हो गई। तो 5 तारीख को अप्रोक्स डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद में 2 दिन आप इंस्पेक्शन के लो, और 2 बिजनेस वीक यानी कि संडे और सैटरडे उसमें से एक्सक्लूड कर दो, तो 5 दूनी 10, 3 हफ्ते लेगा। तो अक्षिता का बर्थडे है 16 दिसंबर का, तो माइट भी उस टाइम तक तो ना पहुँचे, शायद ये 15 दिसंबर के बाद आएगा। अगर उससे पहले आ जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इस तरीके से आप अपने गोप्रो को रिप्लेस करवा सकते हो। बट इस चीज़ में सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती ना तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका सपोर्ट यूएस बेस्ड है, और वहाँ पे आप कॉल करोगे तो वहाँ की इंग्लिश आप जानते हो कैसे बोलते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं है तो आपको थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती है, या फिर आप किसी की हेल्प लेके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवा सकते हो एक्चुअली। तो ऐसे मैंने अपने गोप्रो को वापस भेजा, और होपफुली कि ये 15-16 तारीख तक या फिर 20 तारीख तक आ जाएगा मेरे पास। तो अगर आपके पास में भी गोप्रो है और ऐसी कोई समस्या आती है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप गोप्रो सपोर्ट पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, रिक्वेस्ट डालो कॉल बैक के लिए, फिर आपको कॉल करेंगे, उनको आप समस्याएं बताओ, उस समस्या के आधार पे वो आपके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करो। उसके बाद में वो वारंटी डिपार्टमेंट को भेजेंगे, वो वारंटी डिपार्टमेंट के पास में भेजेंगे, और वारंटी डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा रिप्लेसमेंट के लिए। जैसे रिप्लेसमेंट अप्रूव होता है उसके बाद में आपको लेबल वगैरह, इन्वॉइस वगैरह, कस्टम इन्वॉइस वगैरह, आरएम में रिसिप्ट वगैरह भेजते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ से अपने आसपास कोई भी यूपीएस की ब्रांच हो, यूपीएस कोरियर की, वहाँ से आप जाके सिंपली उसको शिप करवा सकते हो। फिर 2 बिजनेस वीक लेंगे पहुँचने के बाद में, 2 दिन तो इंस्पेक्शन के लेंगे, उसके बाद में 2 बिजनेस वीक लेंगे वो नया गोप्रो डिलीवर करवाने में। तो इस तरीके से आपका गोप्रो रिप्लेस होके आ जाएगा। तो एक्चुअली इंडिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं है, आपको सीधा गोप्रो को भेजना पड़ेगा और वो आपको नई पीस देंगे। तो ये थी एंटायर प्रोसेस अगर आपके पास गोप्रो है तो गोप्रो को रिप्लेस करवाने की अंडर वारंटी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर किसी के पास ये प्रोडक्ट है और कोई फेस कर रहा है इस इश्यू को,
तो उनको ये शेयर कर दे वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।